आगे, महाकाल की नगरी में खाद्य विभाग की कार्रवाई है। उज्जैन में नकली मावा पकड़ा गया है। 3 क्विंटल नकली मावा जब्त किया गया है। अहमदाबाद से उज्जैन लाया गया था ये नकली मावा। 10 किलो मावा के 30 पैकेट यहां से जब्त किए गए हैं। देवास गेट बस स्टैंड से ये मावा जब्त किया गया है। तो लगातार ये कार्रवाई जो है वो जारी है। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई महाकाल की नगरी में अब देखी गई है, जहां पर देवास गेट बस स्टैंड से ये मावा पकड़ा गया। महाकाल की नगरी में ये बड़ी कार्रवाई, 10 किलो मावा के 30 पैकेट यहां से जब्त किए गए हैं। देवास गेट बस स्टैंड से ये पैकेट जब्त किए गए हैं। 3 क्विंटल मावा जब्त किया गया है। इस मामले में अब आगे कार्रवाई की जा रही है। लगातार देश भर के हर इलाकों में ये कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि त्योहारी सीजन है और ऐसे में खासी मिलावट का जो सिलसिला है वो चल पड़ता है। हर साल ही इसी तरह की मिलावट की खबरें लगातार जारी होती हैं और बता दें कि हर साल इसी तरह की कार्रवाई भी देखी जाती है। लेकिन बावजूद इसके ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। महज चंद रुपयों के लिए और महज इस डिमांड को पूरा करने के लिए, क्योंकि त्योहारी सीजन पर मिठाइयों की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ जाती है और ऐसे में इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए और इसी के साथ कुछ पैसों के लिए इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जाता है, जहां पर नकली मावा तैयार किया जाता है और ख़राब मावा तैयार किया जाता है, जो कि लोगों की ज़िंदगियों पर खासा प्रभाव, लोगों की सेहत पर खासा प्रभाव डालता है। त्योहारों का सीजन आते ही नकली खाद्य सामग्री बनाने वाले माफिया का गिरोह एक्टिव हो जाता है। वहीं दूसरी ओर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम भी लगातार एक्टिव है। महाकाल की नगरी उज्जैन में खाद्य विभाग की सक्रियता के चलते टीम ने देवास गेट बस स्टैंड पर एक बड़ी कार्रवाई की। दरअसल रूटीन चेकिंग के तहत खाद्य अधिकारी देवास गेट बस स्टैंड क्षेत्र में घूम रहे थे। उन्हें एक व्यापारी पर शक हुआ। दूर खड़े रहकर जब रैकी की गई तो मामले की वास्तविकता सामने आई। विद्यापति नगर निवासी प्रवीण जैन को नकली मावे के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अहमदाबाद से 300 किलो नकली मावा बस से उज्जैन ले जाया गया, जिसे अलग अलग मिठाई की दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। हालांकि नकली मावा सप्लाई होने के पहले ही जब्त कर लिया गया। खास बात तो ये रही कि नकली मावे से मिठाई किस प्रकार बनती है, इसका डेमो देवास गेट थाने में करवाया गया। यहाँ बाकायदा गैस भट्टी पर कढ़ाई में नकली मावा रखा गया और उससे मिठाई भी बनाई गई। का सीजन आते ही नकली मावे की खपत बढ़ जाती है। दरअसल इस प्रकार का एक वाकया धर्मनगरी उज्जैन में मिला है। मैं इस वक्त मौजूद हूं उज्जैन के पुलिस थाने में। दरअसल आपको यह सुनकर आश्चर्य लगेगा कि पुलिस थाने में इस प्रकार का वाकया कैसे। दरअसल खाद्य विभाग की टीम ने यहां पर बड़ी मात्रा में नकली मावा पकड़ा है और जिसका सैंपल भी बनाया जा रहा है। आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि यहां पर करीब 3 क्विंटल ऐसा रॉ मटेरियल पकड़ा है जिससे नकली मावा बनाया जाता है और यह थाने में बन भी रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ खुद खाद्य अधिकारी मौजूद है। सर, कहाँ से पकड़ा है, किस प्रकार का यह पूरा सिस्टम है, किस प्रकार का रैकेट चल रहा है? ये प्रवीण जैन करके व्यक्ति हैं, विद्यापति नानाखेड़ा उज्जैन में रहते हैं। इन्होंने गुजरात की अहमदाबाद की जो राजेश डेयरी है वहाँ से ये पैकेट खरीदे हैं। इनके एक एक पैकेट में 10-10 किलो के 3 पैकेट हैं और इसमें जो तैयार किया गया है, नाम इन्होंने मिठाई दे रखा है, लेकिन इसमें वनस्पति तेल और वनस्पति पामोलिन ऑयल, शक्कर, कलर और खोवा मिलाकर इन्होंने ये तैयार किया है। ये इनकी अलग से कोई मिठाई की शॉप नहीं है, लेकिन ये दुकानों पे सप्लाई करते हैं। जो मिठाई की दुकान है वो मिठाई की दुकान वाले इस पैकेट को खरीदते हैं और हल्का सा गर्म करके ठंडा करके मिठाई का आकार दे के मिठाई के रूप में बेचते हैं। आपके द्वारा लगातार सैंपलिंग भी की जा रही है, तो इस प्रकार का जो मावा रहता है वो किन मानकों में खरा उतरता है या किन मानकों में उसमें डिफ़ॉल्ट पकड़ा जाता है? नहीं, देखिए, ये हम जिस तरह से यहाँ देख रहे हैं मिठाई तैयार हो रही है। जब दुकान से मिठाई ग्राहक खरीदने जा रहा है तो उसे ये पता होना चाहिए कि ये जो मैं मिठाई में खरीद रहा हूँ इसमें क्या क्या ऐड किया हुआ है। तो उस समय ये कस्टमर को मिठाई के रूप में देखने को मिलती है, तो उस समय कस्टमर को पता ही नहीं होता है कि ये मिठाई में क्या ऐड किया गया है। लेकिन व्यापारी इसी चीज़ का लाभ लेते हैं। डेयरी वाला जो गुजरात से बना रहा है और ये खरीद रहे हैं और ये सस्ते रेट में लेके छोटे दुकानदारों को बेचते हैं। आप देख सकते हैं ये है खाद्य अधिकारी BS देवलिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किस प्रकार से ये रैकेट संचालित होता है। मेरे साथ बसंत जी भी मौजूद है जो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सर, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, जो कलेक्टर सर के निर्देश पर लगातार अब मानक मिठाइयों पर कार्रवाई कर रहे हैं।
तो उसी में हम ये पता लगा रहे थे कि कहीं सस्ता मावा कहाँ मिल रहा है, तो किसी अननोन व्यक्ति को भेज के और इस तरह। तो आज मुझे कल सूचना मिली थी कि बसों से कहीं ये गुजरात से या ग्वालियर से कहीं आ रहा है। तो आज मैं सुबह जब देवास के बस स्टैंड आ गया था, मैं सर्चिंग कर रहा था, तो एक बस से मुझे ये जो SKT ट्रेवल्स पर उतरते हुआ दिखा और वहीं एक व्यक्ति मौजूद था जो इसको लेने के लिए तैयार खड़ा था। तो मैंने उससे जो कागज़ लिए SKT ट्रेवल्स से, तो ये प्रवीण जैन करके विद्यापति नगर के रहने वाले हैं और इन्होंने इसको मंगवाया था। अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि इसको कहाँ देने वाले थे, बस केवल ये एक ही बात रटे जा रहे हैं कि मैंने आज ही मंगवाया था। तो अभी कार्रवाई के साथ दौरान हम से ये सारा पता लगा लेंगे कि ये किसको सप्लाई देने वाले थे, किन किन मिठाई विक्रेताओं को या मावा विक्रेताओं को यहाँ देने वाले थे ये। क्योंकि ये इस तरह की पैकिंग में इन्होंने रास्ता निकाल रखा है कि पैकिंग में आ जाता है, लेकिन पैकिंग में बल्क पैकिंग में मिठाई नहीं आती। कोई 10 किलो मिठाई इस तरह की पैकिंग की नहीं होती है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नकली मावा पकड़ा है, इसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। यह भी तय कर दिया गया है कि ये नकली है नहीं, और यह सब जो पूरी प्रक्रिया है, ये देवास गेट बस स्टैंड पर मावा जब्त किया गया। उसके बाद यहीं पर नज़दीकी पुलिस थाना देवास गेट में इस प्रकार से कड़ाव लगाकर इसे जांचा गया और यह तय किया गया कि यह पूरी तरह नकली है। हालांकि खाद्य विभाग के अधिकारी वर्तमान में आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और यह तय किया जाएगा कि पूछताछ की जाएगी कि कहाँ से लाया जा रहा है, किन किन को खपत किया जाएगा। उज्जैन से इंडिया न्यूज के लिए प्रेम डोडिया। तो ये पूरी रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया जाता है, किस तरीके से इस नकली मावे की सप्लाई की जाती है जो कि मिठाई की दुकानों तक पहुंचाया जाता है। वहीं पर लगातार जिस तरीके से ये गिरोह एक्टिव हो जाता है त्योहारी सीजन में, उसी तरीके से तमाम टीमें भी जो हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं इनकी धरपकड़ के लिए, और लगातार पैनी निगाहें जो हैं वो प्रशासन की इन पर बनी हुई है। एक के बाद एक कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। फिलहाल यहाँ पर त्योहारों पर सावधानी बरतने की भी काफ़ी ज़रूरत है। महाकाल की नगरी में खाद्य विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखी गई है। देवास गेट बस स्टैंड से मावा जब्त किया गया है, नकली मावा जब्त किया गया है यहाँ से, और उस नकली मावे की मिठाई भी बनवा कर देखी गई है। उज्जैन में ये नकली मावा पकड़ा गया है जो कि ये 3 क्विंटल नकली मावा जो है वो ले जाया जा रहा था उन मिठाई की दुकानों पर जहां पर ये पहुंचता। उसके बाद इनकी मिठाइयाँ जो है वो बनाई जाती और फिर जनता के बीच में सप्लाई कर दी जाती। लेकिन उससे पहले तत्परता दिखाते हुए, कार्रवाई करते हुए इस टीम ने बस स्टैंड से इस नकली मावे को पकड़ लिया, और यहाँ तक कि इस नकली मावे को जब पकड़ा तो उस वक्त जो है इस नकली मावे की मिठाई भी वहीं पर भट्टी और कढ़ाई चढ़ाकर इसकी मिठाई भी बनवाकर डेमो लिया गया है, और उसी के साथ उसके बाद इसकी कार्रवाई जो है आगे अमल में लाई गई है। लगातार टीमें सख्ती के साथ पूरे देश के हर इलाके में इस तरह की कार्रवाइयां कर रही हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है, और इसी के साथ साथ ग्राहकों को भी सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है।